हमने इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के तमाम पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब हमारे आखिरी दो केस बाकी हैं, वो एक है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का और दूसरा है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आर द टू गुड्स विच आर परफेक्टली आइडेंटिकल विद ईच अदर। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती हैं हमारी दुनिया में। फॉर एग्जांपल पेप्सी और कोक एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल pizza of one company is the perfect substitute of pizza of some other company। इसी तरह से सर्विस के शूज़ और बाटा के शूज़ एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो वगैरह वगैरह। तो आगे ये है कि द कंज्यूमर कैन यूज़ देम इंटरचेंजेबली। तो कंज्यूमर इन दोनों को जिसको चाहे यूज़ कर सकता है, चाहे तो बाटा के शूज़ पहने, चाहे तो सर्विस के शूज़ पहने, चाहे तो पेप्सी पिए, चाहे तो कोक पिए। तो उन दोनों में वो इनडिफरेंट है इन अ सेंस, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। The, for example, Pepsi and Coke may be perfect substitutes of each other, and the consumer may use Pepsi if Coke is not available or is expensive than Pepsi। तो जो है वो अगर कोक महंगी है या नहीं अवेलेबल है तो वो पेप्सी पी सकता है, क्योंकि उसके ख्याल में जो पेप्सी है वो कोक का सब्स्टिट्यूट है। Similarly, the consumer may use Coke if Pepsi is not available or is more expensive than Coke। इसी तरह से अगर जो है वो पेप्सी ज़्यादा महंगी है तो वो कोक पी सकता है। कैन यूज़ कोक इफ पेप्सी इज एक्सपेंसिव और नॉट अवेलेबल। तो ये है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मामला। अच्छा, अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक बिल्कुल सीधी सीधी लाइन होती है। जैसे कि आप अपने सामने देख रहे हैं, ये हर एक इंडिफरेंस कर्व है। ये जितनी लाइनें आप देख रहे हैं ये तमाम के तमाम इंडिफरेंस कर्व हैं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का जो केस है उसमें इंडिफरेंस कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन विच हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। तो जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में इक्विलिब्रियम है वो कैसे बनता है कि चूंकि बजट लाइन ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन है और इंडिफरेंस कर्व फॉर द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर ये दोनों लाइनें इकट्ठी हो जाती हैं और हर एक इस लाइन के हर पॉइंट के ऊपर जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पाया जाता है। इस लाइन के हर पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जहां चाहे वो परचेज कर ले। उसकी वजह क्या है कि दोनों बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे टेंजेंट नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई हैं। तो दिस इज द केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। दूसरा जो केस है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं? द परफेक्ट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर सच गुड्स दैट none of them can be used alone। For example, left shoe and right shoe. For example, bat and a ball. For example, racket and a shuttlecock। तो इसका जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में जो इंडिफरेंस कर्व की शेप है ये एल शेप होती है। ये आपके सामने है, दिस इज एल शेप इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व ही है। ये जो आप अपने सामने एल शेप्ड कर्व देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट इंडिफरेंस कर्व फॉर अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द टू परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक्स एक्सिस पे राइट शूज है और वाई एक्सिस पे लेफ्ट शूज है। रहा सवाल इक्विलिब्रियम पॉइंट का कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर द कंज्यूमर। अभी आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक और इंडिफरेंस कर्व हमने ड्रॉ किया हुआ है। These are the two indifference curves। I1 is the indifference curve for left shoe and right shoe। Then I2 is the indifference the and another indifference curve। इसी तरह इनफैक्ट यहाँ पे अनगिनत इंडिफरेंस कर्व्स पड़े हुए हैं एल शेप्ड में, जिसमें लेफ्ट शू और राइट शू के कॉम्बिनेशन हैं। बाकी रहा सवाल, दिस इज गिवन, ये क्योंकि हमारे पास दूसरी चॉइस है ही नहीं। हम कंटोर की तरह कर्वेचर की तरह मूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास हम तो ना राइट शू का आधा हिस्सा ले सकते हैं ना लेफ्ट शू का आधा हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। पूरे का पूरा शू आप खरीदेंगे, लेफ्ट शू भी पूरा पहनेंगे और राइट शू भी आप पूरा यूज़ करेंगे। रहा सवाल इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट का, तो वो पॉइंट जो जहाँ पे ये दोनों जो इंडिफरेंस कर्व का जो पार्ट मिलते हैं, जो एल शेप का कॉर्नर है, ये आप देख रहे हैं जो पॉइंट सी है, आई सी टू के ऊपर
आपका बजट लाइन जो है वो टेंजेंट है कहाँ किसके साथ, इन डिफरेंस कर्व के इस कोने के साथ। ये बजट लाइन कहीं से भी नहीं गुजर सकती। आप देख रहे हैं कि IC1 को भी ये बजट लाइन क्रॉस कर रही है, लेकिन IC1 पे हमारा इक्विलिब्रियम नहीं है। लेकिन IC2 के ऊपर जब ये बजट लाइन आता है तो इट इज टेंजेंट, यहाँ पे ये टेंजेंट हो जाता है पॉइंट सी के ऊपर IC2 के साथ। तो इसलिए सी इज द ऑप्टिमल पॉइंट, सी इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द कंज्यूमर इन केस ऑफ अ परफेक्ट कंप्लीमेंट और कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो दैट्स ऑल, यहाँ पे हमने कंज्यूमर थ्योरी को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। इसके तमाम पॉसिबल कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं। नाउ बेस्ट ऑफ लक।